ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तर्ज पर अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। राज्य शासन द्वारा गठित फीस निर्धारण समिति ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अंतरिम फीस का निर्धारण किया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कल से प्रदेश के 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तर्ज पर अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को 10 दिनों में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय खुलने से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही उन्हें अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं आगामी 3 सालों में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इसी तरह के कॉलेज खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस के लिए गठित विनियामक समिति ने बीई, बीटेक, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीपीएड, एमबीए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अंतरिम फीस का निर्धारण कर दिया है। इन पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। समिति ने रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा संचालित एमडी, एमएस, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल पाठ्यक्रमों के लिए भी अंतरिम फीस निर्धारित कर दी है। इस बीच छात्रों से अनाधिकृत शुल्क वसूलने के मामले में दुर्ग के भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय पर राज्य शासन द्वारा गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। समिति ने शासन से संस्था की संबद्धता और मान्यता रद्द करने की अनुशंसा भी की है। गौरतलब है कि महाविद्यालय में बीए, एमएस प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से अनाधिकृत रूप से और दबावपूर्वक 10-10 हजार रुपए का अतिरिक्त शुल्क वसूलने का मामला सामने आया था। छात्रों की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रदेश में 1 से 5 सितंबर के बीच 5 नए जिलों का उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 सितंबर को सक्ती जिले का शुभारंभ करेंगे। वहीं 2 सितंबर को मोहला मानपुर, 3 सितंबर को मनेन्द्रगढ़, 4 सितंबर को खैरागढ़ और 5 सितंबर को सारंगढ़ जिले का उद्घाटन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री इन नए जिलों में रोड शो भी करेंगे। इन सभी 5 जिलों में राज्य सरकार ने ओएसडी प्रशासन और ओएसडी पुलिस की नियुक्ति कर दी है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कल से प्रदेश के 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत पीपल, बरगद और आंवला सहित सांस्कृतिक महत्व के विभिन्न पौधों के रोपण के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में वातावरण को शुद्ध रखने और सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर राज्य के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इसमें जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और शिक्षक संगठनों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल की थी। हाल ही में राज्य शासन ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज दुर्ग पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री साव और पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, संगठन मंत्री पवन साय, दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के किसानों, पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों के खाते में 1750 करोड़ 24 लाख रूपये की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से वर्चुअल चर्चा भी करेंगे। प्रदेश में महिलाओं को उनके अधिकारों और विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है। यह रथ राजधानी रायपुर के स्कूलों में पहुंचकर शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दे रहा है। इसके साथ रथ शहर के विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर महिलाओं को भी जागरूक कर रहा है। यह रथ आगामी 21 अगस्त तक राजधानी के कई स्कूलों और वार्डों में पहुंचेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व कल धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान कल 19 अगस्त को प्रदेश में शराब दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल, बार और क्लब बंद रहेंगे। वहीं मांसाहार, पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि हमर तिरंगा अभियान के सफलतापूर्वक समापन के बाद सभी लोग अपने अपने घरों, दुकानों और संस्थाओं में फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारकर और समेट कर रखें, ताकि उचित अवसर पर ध्वज को पुनः फहराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान जो झंडे किसी कारणवश फट गए हों तो उनका ससम्मान निवारण किया जाना आवश्यक है। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके प्रबल होकर अवदाब के रूप में बदलने की संभावना है। इसके चलते कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे लगे हुए जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी एसडीएम से बाढ़ की स्थिति के संबंध में जानकारी ली और राहत तथा बचाव दल को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत महाविद्यालय और विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए नवीन और नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में आज राजभवन सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने शांति, सद्भावना और एकता स्थापित करने की शपथ ली। उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 19 और 20 अगस्त को शासकीय अवकाश होने के कारण यह शपथ आज ली गई। राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आगामी 24 अगस्त को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल होंगे। धमतरी में आज छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा की उपस्थिति में मूक बधिर बच्चों ने भी योग क्रियाओं का आकर्षक प्रदर्शन किया।
संस्कृति विभाग द्वारा रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय के मुक्ताकाशी मंच पर 24 और 25 अगस्त को शास्त्रीय संगीत पर आधारित 2 दिवसीय पावस प्रसंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस ने बेमेतरा के जनपद पंचायत नवागढ़ के उपाध्यक्ष रितेश शर्मा, एल्डरमैन अमित जैन सहित निष्कासित 5 कांग्रेसियों का निष्कासन रद्द कर दिया है। राजनांदगांव जिले के सीतागांव थाना क्षेत्र से लगे कंदाड़ी गांव में बीती रात माओवादियों ने एक ग्रामीण को गोली मार दी। घायल ग्रामीण को राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्ग जिले के भिलाई नगर में मिक्सर मशीन द्वारा वाहन की ठोकर से आज एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर मुआवजे की मांग को लेकर घंटों चक्का जाम किया। दुर्ग जिले के कुंडा अमलेश्वर मार्ग पर बीती रात शासकीय वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा और भूमि विभाग द्वारा 18 साल बाद करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कर लिया गया है। रैक अनुपलब्धता के कारण एलटीटी से चलने वाली एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस को आज रद्द कर दिया गया है। कोरबा कलेक्टर ने पाली विकासखंड के प्राथमिक शाला साजाबहरी के प्रधान पाठक छत्रपाल सिंह को नशे में धुत होकर छात्रों की पिटाई करने के मामले में निलंबित कर दिया है। सरगुजा जिले के मैनपाट के आदिवासी बाहुल्य गांव में हड़िया तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को शराब और मदिरा के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में लुड़बा गांव के एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा होमवर्क नहीं करने पर एक बालिका की पिटाई करने के मामले में कलेक्टर ने शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है। और पटना में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय बॉडी लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भिलाई इस्पात संयंत्र के परिवहन और डीजल संयंत्र में कार्यरत बीएम ठाकुर ने रजत पदक प्राप्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तर्ज पर अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। राज्य शासन द्वारा गठित फीस निर्धारण समिति ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अंतरिम फीस का निर्धारण किया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कल से प्रदेश के 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।